नीट काउंसलिंग रोकी गई। अचानक कोर्ट पहुंची सरकार। क्या नीट रिजल्ट पर संकट? क्या परीक्षा रद्द करेगी सरकार? नीट यूजी मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अचानक से आज खबर आती है कि नीट की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है और नीट को लेकर अपनी राय रखी है। केंद्र द्वारा दिए गए हलफनामे में परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग की गई। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कुछ तारों और तथ्यों को भी रखा हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर किसी भी तरीके से पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम इसके लिए सीबीआई जांच भी बैठा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी हलफनामे में जानकारी दी गई है। नीट का एग्जाम होने के बाद कुछ गड़बड़ियां, धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले कथित तौर पर सामने आए। इन्हीं के चलते इस मामले की सीबीआई जांच के लिए निर्देश दिए गए। ऐसे में जब अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए जो ये इशारा करते हैं कि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या धोखाधड़ी हुई है, तो यह सही नहीं होगा कि पूरे एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाए। गड़बड़ी की शिकायत जिन सेंटरों पर हुई वहां गिरफ्तारी से लेकर जांच जारी है, लेकिन जिन छात्रों ने दूसरे सेंटरों पर एग्जाम दिया और उन्होंने पूरी मेहनत और बिना किसी चीटिंग के परीक्षा दी, तो उनके परिणाम भी रद्द करने से प्रभावित होंगे और उनका मेहनत खराब हो जाएगा। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि किसी भी एग्जाम को और इसमें बैठने वाले छात्रों के हितों की पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नगर विरोधी कानून भी देश भर में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और भी बेहतर बनाने के अलावा एग्जाम्स को आयोजन कराने की सलाह भी सरकार को देगी। इस कमेटी की ओर से अगले 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद यह सामने आया था कि इस परीक्षा में एक साथ 67 छात्रों ने जॉब किया, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या थी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऐसा पहली दफा हुआ है जब छात्रों को टोटल नंबर मिले हो, यानी कि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले। रिजल्ट के बाद से विवाद बढ़ता गया और फिर कई सेंटरों पर छापेमारी कर गिरफ्तारियां की जाने लगी। हालांकि इस बीच कई बार कयास लगाए गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्जाम को ही रद्द कर सकती है और दोबारा से इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद केंद्र सरकार ने संयम बनाए रखा और अभी तक न परीक्षा को रद्द किया, न हुई किसी तरीके से काउंसलिंग पर रोक लगाई गई थी। लेकिन आज खबर आई है कि फिलहाल काउंसलिंग को रोक दिया गया है। लिहाजा अब बड़ी बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो क्या फैसला देता है। फिलहाल आपकी क्या मंशा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।